हाँ तो प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। कल तक आप लोगों ने सर्वनाम का पद परिचय पढ़ा था। आज है विशेषण का पद परिचय। सर्वनाम का पद परिचय समझ में आ गया? नहीं आया तो आप लोगों ने पूछा ही। तो अब है विशेषण का पद परिचय। विशेषण का पद परिचय करने से पहले विशेषण की जो परिभाषा है वो है, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। ठीक है, पहला गुणवाचक विशेषण है, दूसरा परिमाणवाचक है, तीसरा संख्यावाचक है, चौथा संकेतवाचक या सार्वनामिक है, और एक पांचवा होता है व्यक्तिवाचक विशेषण, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा की विशेषता बताता है। ठीक है, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा की विशेषता बताता है, या व्यक्तिवाचक संज्ञा के मान लो ई की मात्रा लगा देते हैं तो वह व्यक्तिवाचक विशेषण हो जाता है। जैसे जयपुर व्यक्तिवाचक है तो ये जयपुरी हो जाएगा। ठीक है, जोधपुर व्यक्तिवाचक है तो जोधपुरी हो जाएगा, बीकानेर व्यक्तिवाचक है तो बीकानेरी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, ये विशेषण के 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण में किसी व्यक्ति वस्तु के गुण, अवस्था, पदार्थ आदि की विशेषता बताता है। जैसे गुण है, व्यक्ति के गुण है, अवस्था है, हाल है, दया है, ये सब गुणवाचक विशेषण होते हैं। दूसरा परिमाणवाचक। परिमाणवाचक का मतलब होता है नाप या तोल। निश्चित नाप या तोल बताए तो निश्चित परिमाणवाचक है, और अनिश्चित बताए तो अनिश्चित परिमाणवाचक है। ठीक है, तीसरा संख्यावाचक है, जो विशेषण की संख्या बताए, विशेषण की संख्या बताए वह संख्यावाचक विशेषण होता है। निश्चित बताता है तो निश्चितवाचक होता है, और अनिश्चित बताता है तो अनिश्चयवाचक होता है। चौथा है संकेतवाचक। संकेतवाचक का मतलब ये होता है कि संकेत करके जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है वह संकेतवाचक विशेषण होता है या सार्वनामिक विशेषण होता है। जैसे इस छात्र, उस छात्र, ठीक है, ये क्या है, ये सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण है। और पांचवा व्यक्तिवाचक विशेषण होता है, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा की विशेषता बताता है। ठीक है, उसके बाद में उसका लिंग, फिर वचन, और उसके बाद में विशेष्य। अब विशेष्य क्या होता है? जो विशेषण की विशेषता बताता है। जो विशेषण की विशेषता बताता है वह क्या होता है? विशेष्य होता है। ठीक है, और उसके बाद में 3 अवस्थाएं। उसके बाद में विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है। मूलावस्था का मतलब है कि व्यक्ति मूल अवस्था के अंदर रहता है। व्यक्ति या वस्तु कोई भी, वह अपनी यदि मूल अवस्था के अंदर है तो वह मूलावस्था है, और यदि उससे अच्छी अवस्था है तो उत्तरावस्था है, और सबसे अच्छी है तो वह उत्तमावस्था है। ठीक है, जैसे मान लो योग्य है, योग्य मूल अवस्था है, योग्यतर उत्तरावस्था है, और योग्यतम उत्तमावस्था है। ठीक है, तो मतलब मूल जो अवस्था है वो तो मूलावस्था हो जाएगी। चाहे व्यक्ति वस्तु वह अपनी मूल अवस्था के अंदर है तो वह मूलावस्था हो जाएगी, और उस मूल अवस्था के आगे यदि तर लग जाएगा तो उत्तरावस्था हो जाएगी, और तम लग जाएगा तो उत्तमावस्था हो जाएगी। ठीक है ना, जैसे योग्य, योग्यतर, योग्यतम, श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम। ठीक है, इस प्रकार से ये 3 अवस्थाएं विशेषण की होती है। ठीक है, तो विशेषण का पद परिचय करते समय निम्नलिखित बातें बताई जाती हैं। पहला जो है वो है विशेषण के भेद। जो विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक या संकेतवाचक। दूसरा लिंग, फिर वचन, फिर विशेषण का विशेष्य, और उसके बाद में विशेषण की अवस्था। ठीक है, विशेष्य का मतलब ये होता है कि जो विशेषण की विशेषता बताए वह होता है विशेष्य। ठीक है, अब देखिए आपका पहला उदाहरण है विशेषण के पद परिचय का पहला उदाहरण है, वीर सैनिकों ने सभी आतंकवादियों को मार भगाया या गिराया। ठीक है, वीर सैनिकों ने सभी आतंकवादियों को मार भगाया या गिराया। तो इसमें वीर और सभी ये 2 शब्द संज्ञा विशेषण है। ठीक है, वीर और सभी ये 2 क्या है? विशेषण है। ठीक है, तो पहले हम वीर का पद परिचय करेंगे। तो वीर क्या है? वीरता का गुण है उसके अंदर। ठीक है, वीरता का उसके अंदर गुण है तो वह क्या हो जाएगा? वीर गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, पुल्लिंग और बहुवचन। ठीक है, पुल्लिंग और बहुवचन, और उसका विशेष्य क्या है? सैनिकों की। वीर शब्द जो है वो सैनिकों की विशेषता बता रहा है। ठीक है ना, वीर शब्द सैनिकों की विशेषता बता रहा है,
इसलिए सैनिक क्या है, सैनिक इसका विशेष्य है और ये मूलावस्था है। ठीक है, सैनिक इसका विशेष्य और क्या है, मूलावस्था है। उसके बाद में सभी, तो सभी क्या है, संख्यावाचक अनिश्चयवाचक है, संख्यावाचक विशेषण है और अनिश्चयवाचक विशेषण है। ठीक है, उसके बाद में पुल्लिंग बहुवचन है और आतंकवादियों इसका विशेष्य है और मूलावस्था है। ठीक है, आतंकवादियों क्या है, इसका विशेष्य है और मूलावस्था है। ठीक है, तो पुनः वीर सैनिकों ने सभी आतंकवादियों को मार गिराया। तो वीर और सभी, इसमें दो विशेषण शब्द हैं जिनका हमें पद परिचय करना है। तो वीर का मतलब वीरता का उसके अंदर गुण है, वीर का उसके अंदर गुण है। तो गुणवाचक विशेषण पुल्लिंग बहुवचन सैनिकों के लिए आया है, इसलिए पुल्लिंग बहुवचन सैनिकों इसका विशेष्य है और मूलावस्था है। ठीक है, दूसरी बात सभी, सभी का मतलब है कि अनिश्चित संख्या है। अनिश्चित संख्या कितने हैं पता नहीं, तो संख्यावाचक अनिश्चयवाचक विशेषण है, पुल्लिंग बहुवचन है, आतंकवादियों इसका विशेष्य है, क्योंकि ये सभी जो है वो आतंकवादियों की विशेषता बता रहा है, इसलिए आतंकवादियों इसका विशेष्य है और मूलावस्था है। ठीक है, दूसरा उदाहरण है 10 छात्रों ने भरपेट भोजन किया। 10 छात्रों ने भरपेट भोजन किया, तो इसमें 10 और भरपेट ये दो क्या है, विशेषण है। 10 और भरपेट ये दो क्या है, विशेषण है। तो 10 का निश्चित संख्यावाचक विशेषण पुल्लिंग बहुवचन, छात्र इसका विशेष्य, मूलावस्था। ठीक है, 10 निश्चित संख्यावाचक है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण पुल्लिंग बहुवचन है, बहुवचन 10 आ गया इसलिए, और छात्रों इसका विशेष्य है, मूलावस्था। ठीक है, उसके बाद में भरपेट। अब भरपेट का मतलब यह है कि भाई कितना खाया पता नहीं है, तो अनिश्चय परिमाणवाचक है। ठीक है ना, माप या तोल में आ गया, तो अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण पुल्लिंग एकवचन, भोजन इसका विशेष्य है, मूलावस्था। ठीक है, भोजन की विशेषता बता रहा है ना भरपेट, भरपेट भोजन की विशेषता बता रहा है, तो भोजन क्या हो गया, भोजन इसका विशेष्य है और ये मूलावस्था के अंदर है। ठीक है, उसके बाद में तीसरा जो उदाहरण है आपका वो है कमल ने इस बार बहुत परिश्रम किया है। ठीक है, कमल ने इस बार बहुत परिश्रम किया है, तो इसमें दो शब्द विशेषण है, इस और बहुत। इस और बहुत ये दो क्या है, विशेषण है। तो इसका हम पद परिचय करेंगे, तो इसमें क्या है, सार्वनामिक विशेषण, इस यानी सार्वनामिक विशेषण और पुल्लिंग एकवचन, परिश्रम इसका विशेष्य है, मूलावस्था। ठीक है ना, परिश्रम, इस बार बहुत परिश्रम किया, तो परिश्रम की विशेषता बता रहा है, इसलिए परिश्रम इसका क्या है, विशेष्य। ठीक है, उसके बाद में बहुत, तो बहुत अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, बहुत क्या हो गया, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है और एकवचन पुल्लिंग है और इसका विशेष्य परिश्रम है। दोनों शब्द जो है वो परिश्रम की विशेषता बता रहा है, इसलिए क्या हो गया, परिश्रम इसका विशेष्य हो गया और ये मूल अवस्था के अंदर है। ठीक है, उसके बाद में चौथा जो उदाहरण है आपका वो है चंद्रशेखर 5वीं कक्षा का योग्यतर छात्र है। ठीक है, चंद्रशेखर 5वीं कक्षा का योग्यतर छात्र है, तो इसमें दो विशेषण है, 5वीं और योग्यतर। 5वीं और योग्यतर दो विशेषण है, तो 5वीं क्या हो गया, निश्चित संख्यावाचक। ठीक है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण एकवचन, स्त्रीलिंग है, 5वीं कक्षा के लिए आया है इसलिए स्त्रीलिंग है, कक्षा इसका विशेष्य है, मूलावस्था है। ठीक है, कक्षा इसका विशेष्य और मूलावस्था है। उसके बाद में योग्यतर, तो योग्यतर क्या हो गया, योग्यतर का मतलब उसमें गुण है, तो गुणवाचक विशेषण एकवचन पुल्लिंग, योग्यतर गुणवाचक विशेषण एकवचन पुल्लिंग और छात्रों इसका विशेष्य है, और ये अवस्था कौन सी आ गई, तर लग गया, इसका मतलब उत्तरावस्था आ गई। ठीक है, तर लग गया इसका मतलब कौन सी अवस्था आ गई, उत्तरावस्था आ गई। जिस शब्द के आगे तर लगा हुआ है वो उत्तरावस्था है और जिसके आगे तम लगा हुआ है वो उत्तमावस्था है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है, और दोनों ही नहीं लगे हुए हैं तो मूलावस्था है। समझ गए बात, दोनों ही नहीं लगे हुए हैं तर और तम तो मूलावस्था है, तर लगा हुआ उत्तरावस्था है, तम लगा हुआ उत्तमावस्था है। ठीक है, तर का मतलब है मूल अवस्था से अच्छा, ठीक है, और तम का मतलब है सबसे अच्छा, सबसे उत्तम। ठीक है, तो इस तरह से
ये विशेषण का पद परिचय है। इसको पुनः एक बार देखिए। वीर सैनिकों ने सभी आतंकवादियों को मार गिराया। तो पहले इसमें वीर विशेषण है, तो वीर कौन सा विशेषण हो गया? इसमें गुण है तो गुणवाचक विशेषण पुल्लिंग और बहुवचन है, सैनिकों के लिए आया है। सैनिकों इसका विशेष्य है, मूलावस्था है। ठीक है। दूसरा सभी क्या है? संख्यावाचक है लेकिन अनिश्चित है। ठीक है। संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चयवाचक ये विशेषण है, पुल्लिंग और बहुवचन है, आतंकवादी इसका विशेष्य है और मूलावस्था है। ठीक है। दूसरा है 10 छात्रों ने भरपेट भोजन किया, तो 10 और भरपेट दो विशेषण है। तो 10 निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, पुल्लिंग बहुवचन है, छात्रों इसका विशेष्य है, मूलावस्था है। ठीक है। उसके बाद में भरपेट अनिश्चित परिमाणवाचक है, माप और तौल में आ गया ना, तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, पुल्लिंग एक वचन, इसका विशेष्य भोजन है, मूलावस्था। ठीक है। तीसरा है कमल ने इस बार बहुत परिश्रम किया, तो इस और बहुत, इसका मतलब ये सार्वनामिक या संकेतवाचक है। ठीक है। सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण, पुल्लिंग एक वचन, इसका विशेष्य परिश्रम है और मूलावस्था है। ठीक है। उसके बाद में बहुत, तो बहुत हो गया अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, एक वचन, पुल्लिंग, परिश्रम इसका विशेष्य है, मूलावस्था। ठीक है। चौथा है चंद्रशेखर 5वीं कक्षा का योग्यतर छात्र है, तो 5वीं और योग्यतर ये दो विशेषण है। 5वीं संख्यावाचक विशेषण, निश्चित संख्या स्त्रीलिंग हो गया, कक्षा इसका विशेष्य है, मूलावस्था। ठीक है। उसके बाद में योग्यतर, तो योग्यतर का मतलब है ये गुण है, गुणवाचक विशेषण, एक वचन, पुल्लिंग, छात्र इसका विशेष्य है और अवस्था उत्तरावस्था होगी। ठीक है। तो जिस शब्द के आगे तर लगा हुआ है वह उत्तरावस्था है और जिस शब्द के आगे तम लगा हुआ है वह उत्तमावस्था है, और दोनों ही नहीं लगे हुए हैं तो वह क्या है? मूल अवस्था में है। ठीक है। ये विशेषण के पद परिचय के अंदर आपको ये इतने बिंदु लिखने हैं। ठीक है। विशेषण लिखना है, कौन सा है? गुणवाचक है, परिमाणवाचक है, संख्यावाचक है या सार्वनामिक या संकेतवाचक है। ठीक है। एक होता है व्यक्तिवाचक। ठीक है। तो व्यक्तिवाचक का मतलब क्या है? व्यक्तिवाचक जो शब्द है उसको स्त्रीलिंग में बना दो। ठीक है। जयपुर से जयपुरी बना दो, बीकानेर से बीकानेरी बना दो, जोधपुर से जोधपुरी बना दो, तो वह क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से विशेषण की जो अवस्था है वो 3 होती है, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। मूलावस्था के अंदर जो प्राणी है वो जैसे मान लो योग्य है, तो योग्य ये मूल अवस्था है, उसके आगे तर लगा हुआ है, योग्य तर, तो वह क्या है? उत्तरावस्था है। और योग्य तम उत्तमावस्था है। इसी तरह से श्रेष्ठ मूल अवस्था है, गुणवाचक है, श्रेष्ठ तर गुणवाचक उत्तरावस्था, श्रेष्ठतम गुणवाचक और उत्तमावस्था। ठीक है। तर लगा हुआ उत्तरावस्था, तम लगा हुआ उत्तमावस्था, और यदि दोनों ही नहीं लगे हुए हैं तो ये मूल अवस्था के अंदर रहता है। ठीक है। तो इस तरह से ये आपका विशेषण का पद परिचय है। इसको सब लोग देखेंगे, सब लोग लिखेंगे कॉपी के अंदर, और कॉपी के अंदर उतारने के बाद में इसको याद भी करेंगे। ठीक है। तो ये है आपका पद परिचय। पद परिचय को हटाया नहीं गया है, कोर्स में दिया गया है। 5 पद परिचय हैं, उनमें से कौन सा आता है वो आप देख लेंगे। तो ये विशेषण का पद परिचय है जो कि तीसरा हो गया। उसके बाद में आएगा क्रिया का, और उसके बाद में आएगा अवयव का। ठीक है। तो विशेषण के पद परिचय के अंदर आप लोगों को ये जो बातें लिखी हुई है ऊपर ये बतानी है। विशेषण के भेद बताना है, लिंग वचन विशेष शब्द बताना है, विशेषण की अवस्था बतानी है। ठीक है। कारक नहीं बताना है। समझ गए बात? विशेषण के भेद 4, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, संकेतवाचक। उसके बाद में लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। उसके बाद में वचन, एक वचन, बहुवचन। और उसके बाद में विशेष शब्द जो विशेषण की विशेषता बताता है। ठीक है। विशेष शब्द बताना है जो विशेषण की विशेषता बताता है। उसके बाद में विशेषण की अवस्था बतानी है, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। ठीक है। तो ये विशेषण का पद परिचय है। इसको सब लोग कॉपी में उतार लीजिए और याद कर लीजिए। स्क्रीनशॉट लेकर के जैसे भी उपलब्ध हो इसको आप कॉपी में उतारिए और इसको याद भी कीजिए। ठीक है। जो बात नहीं समझ में आती है वो आप लोग पूछें, फोन करके या यूट्यूब पर कमेंट वगैरह करके अवश्य पूछें, ताकि आपको उसके बारे में दोबारा बताया जा सके। ठीक है।
तो ये विशेषण का पद परिचय है, इसको आप कॉपी में उतार लीजिए और याद कर लीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी कल देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। इसको लिख लीजिए।